रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन 1। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों का अधीन रहे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों का अधीन रहे। हम में से बहुत सारे परिवार हैं जो विश्वासी परिवार हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नज़दीक से जानते हैं, अच्छे विश्वासी हैं, अच्छा प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी और बीमारी निरंतर बनी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो विश्वास में नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रार्थना में नहीं आता है। वो अच्छा विश्वासी है, अच्छा प्रार्थना करता है, चर्च आता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे परिवार हैं, यूँ कहें तो बहुत सारे क्रिस्ती परिवार हैं जो बीमार, गरीब, बीमारी में है, गरीबी में है, दुख में है, तकलीफ है। इसका कारण यही है कि अधिकारियों के अधीन रहना नहीं जानते, अधिकारियों के अधीन रहना नहीं चाहते, उस अधिकारियों का आदर सम्मान नहीं करते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे। परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों का अधीन रहे। ऐसा कोई भी अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वर्तमान में जो अधिकारी है हमारे, उसका भी व्यवस्था ईश्वर ने की है। जो हमारे पल्ली पुरोहित है, जो हमारे चर्च का पुरोहित है, जो फादर है, उन सबको ईश्वर ने नियुक्त किया है, ईश्वर ने हमें दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए और परमेश्वर के वचन को हर एक विश्वासियों को, हर एक क्रिश्चियन परिवार को मानना जरूरी है। अगर कोई चाहता है कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं, तो जीवित खुदा का वचन को स्वीकार करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों का अधीन रहे। लेकिन आज हम देखते हैं कि पुरोहित के विषय में बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। सामने तो अच्छा बोलते हैं, जब बाहर निकलते हैं कुछ और बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बोलने के लिए, उसके विषय में बोलने के लिए कोई किसने अधिकार दिया? क्या ईश्वर ने हमें अधिकार दिया है किसी के न्याय करें या किसी के विषय में बोले? विशेष करके अधिकारियों के विषय में कभी नहीं भुनाना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनके द्वारा हमारे जीवन में आशीष प्रदान करता है। ईश्वर पुरोहित के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष देता है, कृपा देता है, शांति बरसाता है। ये हमेशा याद रखें मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि इसके जरूरत ही नहीं होता तो पिता ईश्वर क्यों अधिकारियों को नियुक्त करता? इसलिए ईश्वर का वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, और ईश्वर ऐसे व्यक्तियों से बेपनाह प्यार करता है, दिल से चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने ईश्वर होते हुए भी पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बना। ईश्वर होते हुए भी पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बना। और संत पौलुस के पत्र में लिखता है, फिलिपियों के नाम अध्याय 2 वचन 8 में लिखता है, मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। क्या किया? अपने को दीनहीन बना लिया। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर रहा। पिता ईश्वर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को, पिता ईश्वर ऐसे लोगों को दिल से चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप लोग ईश्वर के वचन पे ध्यान देंगे
और पूरे दिल से अधिकारियों को सम्मान करेंगे, उसके आदर सम्मान करेंगे, उनके हर एक बातों पर अमल करेंगे, उसके विषय में भुनभुनाना बंद करेंगे और लगे तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो पिता ईश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करेगा। तो हमें समझना है हमारे अंदर बीमारी क्यों आया, हमारे अंदर तकलीफ क्यों आया, हमारे अंदर समस्या क्यों आया। आप समझिए, आप जांचिए अपने आप को और पुरोहित के विषय में, सभी अधिकारियों के विषय में अच्छा संबंध बना के रखें और उसके लिए निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।